Yeah, welcome you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Bhubaneswar, that is IMI Bhubaneswar, International Management Institute, Bhubaneswar. Today we'll talk about the affiliation, faculty, location, infra, fees, प्लेसमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आईएमआई भुवनेश्वर। देखिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताने का सिंपल एक रीजन है, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली to the students. You can know the strength and weakness so that you can decide whether to take admission in this particular college or not. हम आपको ऑफर करेंगे पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर भी, या जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ते हैं, उन बच्चों के नाम और नंबर, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ आईएमआई। अब चलते हैं, बात करते हैं आईएमआई भुवनेश्वर की। आईएमआई भुवनेश्वर काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर। दिस इंस्टीट्यूट वाज लोकेटेड इन भुवनेश्वर, लेकिन थोड़ा सा दूर है, फार अवे फ्रॉम द सिटी, सो वो एक कंसीडर की जा सकती है एक वीकनेस में। लेकिन 2011 का एस्टेब्लिश है ये कॉलेज। दिस कॉलेज इज नोन बाय द आईएमआई दिल्ली, जो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का कॉलेज है। काफी अच्छा है, काफी रेपुटेशन है भुवनेश्वर के अंदर। दिस कॉलेज इज गिविंग यू द पीजीडीएम डिप्लोमा विच इज एआईसीटी अप्रूव्ड, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड, प्लस एआईयू अप्रूव्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मींस देयर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द एमबीए डिग्री। आगे चल के फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब आप लोग कर सकते हो। कुछ और भी प्रोग्राम ये कॉलेज कराएगा आपको, जैसे ऑनलाइन पीजीडीएम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एफपीएम, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एमडीपी एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी। कॉलेज वैसे ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है, जैसे 50% 10th 12th ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कैट मैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, मिनिमम 50%। उसके बाद आप इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज की फॉर्म कॉस्ट 1000 रुपीज, जो आप कॉलेज से भी 1000 या 1500 रुपीज होगी, जो आप डायरेक्टली कॉलेज से ले सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट से, या इफ इन केस आपको हमसे चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मे बी हम आपको कूपन कोड दें जिससे कि फॉर्म फीस आपकी कम हो जाए। कॉलेज आपका जीडीपीआई कंडक्ट करेगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, एंड इफ यू आर सेलेक्टेड देन यू नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अब देखिए, कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के बी ग्रेड कॉलेजेस से। जैसे कॉलेज आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में कुछ परसेंटाइल रखेगा, आपका कैट का, जेट का या सीमेंट का कुछ परसेंटाइल ही लेगा। अगर उससे कम होगा तो शायद ये आपको फॉर्म परचेज ना करने दे, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना करे ये कॉलेज आपको। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, इफ यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट वाइज, देन मे बी दिस कॉलेज विल गिव यू द सिलेक्शन ऑल्सो। आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना होगा उसके बाद, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉलेज वैसा ही है जैसे कि आईएमआई कोलकाता है, आईएमआई भुवनेश्वर, आईएमआई कोलकाता में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है एज क्राउड वाइज, लेकिन ये कॉलेज अच्छा है इन टर्म्स ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेज एनबीए, एआईसीटी सबसे अप्रूव्ड है। कॉलेज के पास कुछ रैंकिंग्स भी हैं, जिसमें मैं एनआईआरएफ रैंकिंग को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दूंगा। एनआईआरएफ रैंकिंग में इस कॉलेज के पास 67 प्लेस है, यानी कि 67वां नंबर है इस कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग में, जो कि एक डिसेंट माना जा सकता है। कॉलेज के पास कुछ इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, जो बच्चों को यूटिलाइज करने में काफी आसानी होती है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। लाइक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 13.50, यानी कि 13.5 लाख कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, जो ये आपसे 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में लेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,21,500, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,21,500 एंड सो ऑन। इस तरह से आपसे 13,50,000 कॉलेज सारी इंस्टॉलमेंट में आपसे चार्ज करेगा। कॉलेज का हॉस्टल फीस जो आपको अलग से चार्ज होगा, यानी कॉलेज का अगर हॉस्टल फीस देखा जाए तो कई सारे कैटेगरी में डिवाइडेड है। डबल ऑक्यूपेंसी, नॉन एसी, डबल ऑक्यूपेंसी एसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी नॉन एसी एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी एसी, जिसका फीस जैसे 75,000 डबल ऑक्यूपेंसी नॉन एसी का है, तो 1,30,000 एसी रूम का है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में चाहिए आपको रूम हॉस्टल का तो 65,000 है, और वहीं आपने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी एसी रूम की डिमांड करी तो 1,15,000 होगा। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि ये जो 1,75,000, 65,000, 1,30,000, 1,15,000, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिंग है, फूडिंग इंक्लूड नहीं है। फूडिंग अगर आपने लेना है तो फूडिंग के लिए अलग से पे करना होगा 7,000 पर मंथ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कॉलेज आपको लग सकता है, क्योंकि फीस ही ऑलमोस्ट 13-14 लाख है। देन आफ्टर यू हैव टू पे योर 2 ईयर फूडिंग एंड लॉजिंग चार्जेस, तो आपको ये कॉलेज ऑलमोस्ट 18 to 19 लाख
पर कोर्स के हिसाब से चार्ज करेगा, यानी 2 साल का आपका टोटल फीस 18 से 19 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो कुछ स्कॉलरशिप भी ये कॉलेज देता है, जैसे मेरिट स्कॉलरशिप 1 लाख की स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगी जिनका कैट, जेट, मैट, सीमेट में 80 परसेंटाइल से एबव है। या फिर वुमेन कैंडिडेट जिनका यही सारा प्रोसेस अगर वुमेन कैंडिडेट का है, जेट, कैट, सीमेट में 80 परसेंटाइल है, तो उनको 20% एडिशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर डिफेंस पर्सनल है, आपका पेरेंट्स में से कोई भी डिफेंस पर्सनल है, तो आप 50,000 का स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। या कोई 1 लाख का स्कॉलरशिप उनके लिए है जो वार्ड्स हैं डिफेंस में, जिनके फादर मदर फायर हो चुके हैं डिफेंस में, उनके लिए 1 लाख का स्कॉलरशिप कॉलेज ने रखा हुआ है। कैंपस बहुत अच्छा है, कंप्यूटर सेंटर बहुत अच्छा है, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है कॉलेजेस का, मॉडर्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी कॉलेज ने दी हुई है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर, 5 कॉन्फ्रेंस रूम है, 3 मल्टी यूज ऑडिटोरियम्स हैं कॉलेज के पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज बहुत स्ट्रांग है। लोकेशन वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि वैसा ना मिले, क्योंकि लोकेशन काफी दूर है सिटी से, भुवनेश्वर सिटी से काफी दूर है। अगर मैं कैरिकुलम की वाइज करूँ तो कैरिकुलम कुछ वैसा ही है जैसे कि IMI दिल्ली का है, क्योंकि ये पैटर्न IMI दिल्ली को फॉलो करता है। IMI दिल्ली इसका लीगेसी है, मतलब 92 परसेंटाइल मांगेगा IMI दिल्ली, शायद वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये नए कैंपस है, IMI दिल्ली के सेकंड और थर्ड कैंपस है IMI भुवनेश्वर और कोलकाता। शायद इस वजह से ये वो लीगेसी अभी इनके पास नहीं है जैसी होनी चाहिए, या वो नाम नहीं है इनके पास जो अभी होना चाहिए। लेकिन प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आएंगी, KPMG, XC मिलर, एक्स स्टूडियो, बहुत सारी कंपनीज होंगी यहाँ पे। ग्रैंड थॉर्टन के साथ भी इनका एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, जो इंडस्ट्री लीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ग्रैंड थॉर्टन के थ्रू ये लोग कराएंगे, जिसमें 16 आवर्स का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस एक्सेलेंस 16 आवर्स का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 16 आवर्स का, इस तरह के कुछ 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन, ये कुछ सर्टिफिकेशन इन्होंने ऐड किए हैं जो आगे चल के बच्चों के प्लेसमेंट टाइम में काफी हेल्पफुल होने जा रहे हैं। समर प्लेसमेंट वाइज भी, फाइनल प्लेसमेंट वाइज भी कॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो BFSI में 12.9% प्लेसमेंट हुआ है, IT कंसल्टिंग में 32% हुआ है, ऑटोमेटिव में 6.5 हुआ है, रिटेल में 19.4 हुआ है, फाइनेंस में 16.1 और लॉजिस्टिक में 12.9 हुआ। अगर डोमेन वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो ऑपरेशन में 4.4% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ लास्ट ईयर, कंसल्टिंग में 17.6 का हुआ, फाइनेंस में 4.4 का हुआ, मार्केटिंग एंड सेल्स में 24 का हुआ, एंड जनरल मैनेजमेंट में 38.5 का, और एनालिटिक्स 11% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो डोमेन वाइज बहुत अच्छा प्लेसमेंट बच्चों का हुआ है, काफी अच्छा हुआ है। तो 25% बैच का प्लेसमेंट 13.21 लाख पर एनम के हिसाब से हुआ है, टॉप 50% बैच का 11.93 लाख पर एनम। एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का जो क्लेम करता है वो 11.30 क्लेम कर रहा है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट को जो कॉलेज क्लेम करता है वो 19.20। अभी कितना सही है नहीं सही है, फिर भी आप एक बार बच्चों से बात करने की कोशिश करिए। हम आपको बच्चों के नाम और नंबर देंगे ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ और पूछ सको कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, और ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है ये कितना सही है और कितना नहीं है। जब हमारी बच्चों से बात होती है तो बच्चे उतना प्लेसमेंट तो नहीं बताते जितना ये कॉलेज क्लेम कर रहा है, लेकिन हाँ बोलते हैं कॉलेज एक डिसेंट है, ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का डिसेंट ही जा रहा है। कंपनीज की मैं बात करूं तो ओवरऑल वही सारी कंपनीज हैं जो बाकी के कॉलेजेस में भी आपको दिखाई देंगी, लेकिन किस तरह की प्रोफाइल लेके आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। कॉलेज का ब्रांड वैल्यू IMI का है, IMI पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया IMI दिल्ली ने, इसलिए IMI के नाम से कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेंगी। कॉलेज का प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं वीकनेस की तो वीकनेस इसका लोकेशन हो सकता है, कॉलेज काफी दूर है शहर से, भुवनेश्वर शहर से। दूसरा अगर वीकनेस की मैं बात करूं तो ROI वाइज कॉलेज 18 से 19 लाख रुपए आपका खर्च होगा 2 साल के अंदर। जब हम ROI की बात करेंगे तो शायद वैसा ROI ना मिल पाए जैसे कि बाकी के बी ग्रेड कॉलेजेस आपको दे रहे हैं। सो ROI वाइज कॉलेज का ROI थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। थर्ड एंड लास्ट, कॉलेज का फीस, कॉलेज का हॉस्टल फीस अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अदर भुवनेश्वर कॉलेजेस आपको थोड़ा महंगा लगेगा। कुछ और भी कमियां हैं कॉलेज में, कुछ और भी अच्छाइयां हैं कॉलेज में, उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे 9891898289। कुछ और कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और कॉलेज के बच्चों के नाम और नंबर चाहिए, पास आउट स्टूडेंट या करंट स्टूडेंट्स के, तो भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।